हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स क्लास एनसीईआरटी क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, एंड उसी के साथ साथ किसी भी पॉलिनोमियल्स में टर्म्स क्या होते हैं, उसके अंदर किस टाइप के एक्सप्रेशन हम लोग देखने वाले हैं, आज क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। एंड इसी के साथ साथ आईएमओ और आरडी शर्मा इन सब के क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। बट अभी हम लोग एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेज हैं, उनको सबसे पहले ट्राई करेंगे। तो एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 इस वीडियो में कवर करने का प्रॉपर एम है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्रॉपर पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि बीच में कभी भी कोई ऐसे कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, एक ऑल्टरनेट ट्रिक होती है किसी भी क्वेश्चन की, तो वो मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। तो कोई भी वीडियो अगर आप लोग स्किप करेंगे तो क्या पता कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाए बीच में। तो वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल भी पूरा प्रॉपर देखो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ओके, सो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, एक एग्जाम्पल को लेकर के समझ लेते हैं पॉलिनोमियल्स। लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक टर्म लिख दिया, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल है, इस पूरी चीज को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। और यहीं पे मैंने एक और टर्म लिख दिया या पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया, टर्म नहीं, टर्म्स ये चीज़ होती हैं, इस पूरे को हम लोग कहेंगे एक टर्म। ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। क्या है ये सारी, इनको हम लोग कहते हैं टर्म्स। टर्म 1 टर्म 2 कैसे भी देख लो, सारे टर्म्स होते हैं। टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अलजेब्रिक जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं टोटल, इन सबको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस पॉलिनोमियल को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, बट सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होते। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज एक दूसरा फंक्शन ले लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स, एंड दिस टाइम इस फंक्शन की वैल्यू हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसा क्यों है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस एक्स रेज टू पावर -1, ठीक है। जिसे नहीं पता x की पावर -1 मैंने कैसे लिख दिया, प्रीवियस वीडियो जाके देखो, एक्सपेंट्स एंड पावर्स, वहाँ पे तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो f ऑफ x ये रहा, x प्लस एक्स की पावर -1। अब इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें इन दोनों टर्म्स में से किसी एक की भी पावर अगर होल नंबर नहीं है, क्या ये होल नंबर है? नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं? 0 से लेकर के सारे नेचुरल नंबर, इंक्लूडिंग 0, 0 प्लस नेचुरल नंबर इज अ सेट ऑफ होल नंबर। बात समझ में आ रही है? ये तो इंटीजर हो गया -1, इस वजह से ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एंड पॉलिनोमियल ये नहीं है। ध्यान से समझ लो, नोट करने वाली बात है, कब पॉलिनोमियल कहेंगे कब नहीं कहेंगे। इसी तरीके से अगर x की पावर 1/2 हो जाए, ठीक है, 1/2 का मतलब क्या है, रूट लग जाएगा, 1/2 का मतलब रूट होता है, तो 1/2 आ जाए, 1/3 आ जाए, जैसे ही होल नंबर नहीं है वैसे ही क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बस प्रॉपर एक्सप्रेशन है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ गए हम लोग। और क्या समझना है, मैंने आपको टर्म्स बता दिया। टर्म्स क्या होता है, जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये जो हमारे 4 साइंस हैं, इन साइन से सेपरेटेड जो भी टर्म्स होते हैं इनको हम सिर्फ सिंपल टर्म्स कहते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे ये साथ साथ कलेक्टिवली लिखे हुए हैं, ये और ये, इन तीनों को हम लोग टर्म्स कहेंगे, ठीक है। एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम लोग एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है। इन्हें ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, ये ऑपरेटर्स होते हैं। इसी के साथ साथ आप लोग ये समझ लो कि 3 जो है, 3, 2 और 1, ये सब क्या है, ये कोएफिशिएंट्स है। जो 3 है ना, एक्स स्क्वायर के आगे जो लगा रहता है कोई भी कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट, ठीक है। ये तो वेरिएबल है, ठीक है, और ये भी कोएफिशिएंट है 2, ठीक है। इसे कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर हम x की पावर 0 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ की a की पावर 0, b की पावर 0, कुछ भी लिख दो, सब किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर।
इसके बारे में भी जिसे नहीं पता वो जा सकता है प्रीवियस लेक्चर्स में, और एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का लेक्चर देखो, आराम से समझ में आ जाएगा। तो अगर x की पावर 0 लिख दी, इसका क्या मतलब है 1 है, तो यहाँ पे कुछ हो या फिर x की पावर 0 से मतलब नहीं होता, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट। एंड ये जो एक्स स्क्वायर, एक्स के आगे के जो भी कांस्टेंट होते हैं इनको हम लोग कोएफिशिएंट बोल देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके साथ साथ जीरो पॉलिनोमियल, एक टर्म है एनसीईआरटी में जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल -2, 3, 5, 8 ये सारे कांस्टेंट्स जो हैं इन सब को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, क्यों कह सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे बात बताई है सेम यहाँ पे अप्लाई होगी। -2x⁻0 अब कोएफिशिएंट हो गया है x की पावर 0 का, बट x की पावर क्योंकि हम लोगों ने 0 लगा दिया, x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, x की पावर 0 = 1। अब -2 × 1 = -2, तो -2 की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई है, -2 ही रह गया है। एंड इसीलिए क्योंकि x की जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो 0 हो जाता है, इसलिए हम इस पूरे पॉलिनोमियल को कह देते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक्सरसाइजेस पे आ जाते हैं। आई डोंट थिंक सो कि अब कुछ बताना बचता है इसमें, क्योंकि बेसिक सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब एक्सरसाइजेस आप लोग करोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो एक्सरसाइज 9.1 से स्टार्ट करेंगे। जिसे स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, नोट करना है, कर लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 9.1, और पूरा वीडियो देखोगे तो एक एक बात समझ में आ जाएगी, क्लैरिटी रहेगी कंसेप्ट में। तो कोई भी चीज़ें, जैसे मैं पहले भी बताता हूँ और वीडियोस में मैंने बता रखा है कि कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, ठीक है, IMO हो गया, SOSC हो गया, वो आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज जज करते हैं। प्रॉपर क्लियर है? चलिए ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल्स करने तो एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं। डिग्री निकालने की बात हो रही है यहाँ पे। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 NCERT में चेक कर लेना आप लोग। इसमें क्या है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। ये एक्सप्रेशन है x⁻⁴ - x⁻⁴ + 3। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में, ये एक्सप्रेशन पहली बात तो पॉलिनोमियल है कि नहीं, पहले आप लोग ये डिसाइड करो। बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है। अगर इनमें से कोई भी एक होल नंबर नहीं होता, ठीक है, फ्रैक्शन होता, इंटीजर होता, कुछ भी होता, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता। बट ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं, ठीक है, डिग्री, तो डिग्री ऐसे निकालते हैं, हम लोग पावर देखते हैं सारे टर्म्स की। एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, सारे टर्म्स की पावर देखनी है। जिस टर्म की पावर सबसे ज़्यादा हो वही टर्म, उसी टर्म की जो पावर होती है उसी को हम लोग डिग्री बोल देते हैं। तो इन तीनों में से कौन सा टर्म है जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है, टर्म 1, कितनी है पावर, 5। तो पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 5। सो डिग्री इज नथिंग, हाईएस्ट पावर इज डिग्री। ठीक है, तो 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल ये आप लोग करना, बहुत इजी है, करके देखो एक बार। क्या कह रहा है एग्जाम्पल हमसे, 2 - y² - y³ + 2y⁸। इसकी डिग्री बताओ जल्दी से। अब तो टाइम नहीं लगना चाहिए, डिग्री कितनी है, डिग्री = 8। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और आई गेस हो गया इसमें एग्जाम्पल्स नहीं, अब सीधा एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 हमसे क्या कहती है, Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. तो exercise 9.1 question number 1 part 1, 4x⁻² - 2 - 3x + 7 ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि x की ये पावर यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 है और ये 2 है, तो इसकी डिग्री हो गई 2 और ये पॉलिनोमियल है।
ठीक है, ऑप्शन 1 पॉलिनॉमियल है। ऑप्शन 2 पे आ जाते हैं। ये कह रहा है वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। यहाँ रूट लग गया है, ध्यान से आंसर करना, ये पॉलिनॉमियल नहीं है, है ना, गलत। क्यों? क्योंकि रूट टू जो है, रूट टू एक कांस्टेंट है, किसी भी वेरिएबल पे रूट नहीं लगा है। यहाँ पे वेरिएबल y है हमारे पास, वेरिएबल की पावर तो 2 है, 2 एक होल नंबर है, तो ये भी एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, बात को समझ के करना है। यहाँ पे y की पावर 0 ले सकते हैं, ठीक है, तो y की पावर 0 है या 2 है और दोनों ही होल नंबर है। इसका क्या मतलब है, ये एक पॉलिनॉमियल है एंड इसकी डिग्री भी डिफाइंड है। इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 2 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, दिख रहा है प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हम लोग 9 पॉइंट नहीं 2.1 कह रहे हैं, 2.1 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरी मिस्टेक थी, 9.1 एक्सरसाइज नहीं है, 2.1 है। पॉलिनॉमियल्स की एक्सरसाइज नंबर 1 लगा रहे हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 3 की पावर रूट टी का मतलब टी की पावर 1/2, ठीक है, प्लस टी रूट टू। क्या ये पॉलिनॉमियल है? ये पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि टी की पावर 1/2 है। 1/2 का मतलब क्या होता है, ये एक होल नंबर नहीं है। होल नंबर नहीं है तो पॉलिनॉमियल भी नहीं है, सिंपल। यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, आई गेस विजिबल होगा सबको, यहाँ तक विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 4, y प्लस 2y, 2/y। इसका तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया था x प्लस 1/x का, सेम उस टाइप से इसको हम और क्या लिख सकते हैं, y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1। अब किसी भी एक टर्म की पावर, किसी भी एक वेरिएबल या टर्म की पावर कितनी चली गई, होल नंबर नहीं है, ठीक है, तो पॉलिनॉमियल नहीं है, तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। अच्छा, फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट हमसे क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट में गिवन है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t रेज टू द पावर 50। तो ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है? पॉलिनॉमियल तो है, लेकिन पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। x एक अलग वेरिएबल है, इसे v1 बोल देते हैं, ये एक अलग है, y है वेरिएबल 2, ये है वेरिएबल 3। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनॉमियल है इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में। अभी तक सब में जो हम लोगों ने पॉलिनॉमियल्स मार्क किए, सब में x है या सिर्फ y है, सेम वेरिएबल x y है, यहाँ पे y है, ठीक है, t सब सेम है। बट यहाँ पे पॉलिनॉमियल तो है, क्योंकि सबकी पावर होल नंबर है, लेकिन अलग अलग एक्सप्रेशंस है। यहाँ पे वेरिएबल अलग है, y t और x है। ठीक है, इसी के साथ पार्ट 1 हो गया है फिनिश। पार्ट 2 पे चलते हैं। इजी आई गेस, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस देख के जज करते रहो, ठीक है। एंड कभी भी इन कंसेप्ट्स को रटने की कोशिश मत करना कि भाई 2 3 कोई नंबर दिया हुआ है इसका मतलब पॉलिनॉमियल है, या 3 4 चीज़ें हम लोगों ने ऐसे लिख दी इसका ये मतलब है पॉलिनॉमियल है। हमेशा उसके पीछे क्यों, कैसे, जब तक ऐसे सोचोगे तब तक कंसेप्ट बनता चला जाएगा। जिस दिन ऐसे सोचना बंद कर दिया, रटना स्टार्ट कर दिया, उस दिन मैथ समझ में आना बंद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इसे पॉलिनॉमियल्स ही बोलेंगे क्योंकि ये सारे पॉलिनॉमियल्स हैं। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, ये आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, खुद से हो गई होगी आई गेस मोस्ट ऑफ द लोगों से। 2 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, सॉरी 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। थर्ड पार्ट है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। फोर्थ है √2x माइनस 1, √2x माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं लगा, 1 है, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट -1, ठीक है।
यहाँ पे कितना है π/2, लास्ट में कितना होगा, किसी को कोई आइडिया? यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं +0x² लिख दूँ तो क्या है, वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर से तो ये 0 ही हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसके आगे का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है। या तो ऐसे समझ लो कि कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो उसका क्या है, कांस्टेंट है, कुछ है ही नहीं, मतलब कोएफिशिएंट 0 है, कुछ नहीं है। और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के आगे अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है। इस वजह से कोएफिशिएंट 0 हो गया। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या कह रहे हैं हमसे, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल का मतलब क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल जिसके एक्सप्रेशन नंबर ऑफ टर्म्स, एक्सप्रेशन नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स 2 हों। मोनोमियल का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 1 है। तो कोई भी एक ऐसे हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें 2 टर्म्स हो, बस इतना करना है हमें। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल डिग्री 35। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म, तो मैंने क्या लिख दिया, 3x⁵ + 2। क्या ये बाइनोमियल है? बिल्कुल है। क्यों है ये बाइनोमियल? क्योंकि x⁵ है और यहाँ पे 2 टर्म्स है, ठीक है। 2 टर्म के पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं बाइनोमियल। अब मोनोमियल भी निकालना है हमें इसी में। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100, तो डिग्री 100 होनी चाहिए, तो x⁵ डाल दी मैंने और यहाँ पे 100 लिख दिया, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। डिग्री 100 और बाकी यहाँ पे एक टर्म होना चाहिए, तो इसे हम लोग मोनोमियल कहेंगे। हो गया हमारा काम, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। यहाँ पे आप लोग ये खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं बोला उसने कि उसका कोएफिशिएंट 100 होना चाहिए, 500 होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, बस उसने ये बोला डिग्री उसकी 100 होनी चाहिए, ठीक है, और मोनोमियल होना चाहिए, मतलब एक टर्म होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, उसने डिग्री 35 बोला है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 × x⁴ भी लिख देता हूँ तो भी ये करेक्ट एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि 2 टर्म्स है यहाँ पे, एंड इस पूरे एक्सप्रेशन का जो पावर है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 35, तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई, 35। बात समझ में आ रही है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं अब। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से ख़त्म कर देंगे। फर्स्ट क्या कह रहा है, 5x³ + 4x²। इसमें हमें डिग्री बतानी है बस, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हम लोग एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। तो डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। सेकेंड पार्ट में डिग्री कितनी होगी आप लोग बताओ, 4 - y²। इसमें डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट पावर वो है 2, तो मैं d लिख देता हूँ, d का मतलब है डिग्री 2। थर्ड प्रॉपर्ली विजिबल है आई होप, 5t - √7। रूट से कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे रूट लगे, 1/2 हो, 3/2 हो, फ्रैक्शन हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें वेरिएबल की पावर में देखना है बस। वेरिएबल की पावर 1 है, पॉलिनोमियल है, एंड इसकी डिग्री हो गई 1, हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री भी 1 हो गई। ओके, एंड फोर्थ पार्ट सेज 3। इसकी डिग्री कितनी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × x⁵0। x⁵0 इज़ द हाईएस्ट डिग्री, तो डिग्री हो गई 0। ये 0 पॉलिनोमियल भी कहलाता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए अब। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, समझना है तो समझ लो, रिवाइंड करना है, जिसे फास्ट लग रहा है स्लो कर लो, जिसे स्लो लग रहा है फास्ट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, हमें बताना है इनमें से लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक कौन सा है, ठीक है। तो पहला है पार्ट x² + x। अब लीनियर क्या होता है, लीनियर ये होता है जब डिग्री 1 हो तो उसे हम लीनियर कहेंगे, किसी भी एक्सप्रेशन की या कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है तब हम उसे लीनियर कहेंगे। अगर उसकी डिग्री 2 है, डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक कहते हैं, एंड डिग्री 3 के डिग्री 3 के
एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक कहते हैं। डिग्री 4 के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, एक गिवन नहीं है बट आएगा बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि डिग्री 4 है उस पॉलिनोमियल की। तो एक्सप्रेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री है 2, तो ये क्या हुआ? क्वाड्रेटिक, ऑब्वियस सी बात है। सेकंड क्वेश्चन खुद करो, एक्स माइनस एक्स क्यूब, डिग्री कितनी है? डिग्री है 3। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर है 3, तो इसका मतलब डिग्री है 3, तो इसे क्या बोलेंगे? क्यूबिक बोलेंगे। थर्ड पार्ट है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। जल्दी से खत्म करते हैं इसे। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, डिग्री कितनी है? 2। 2 का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक, सिंपल है। फोर्थ 1 प्लस एक्स, डिग्री कितनी है? 1, क्या हुआ है? लीनियर। ठीक है, फिफ्थ पार्ट यहाँ तक दिख रहा होगा, 3t, डिग्री कितनी है? 1, तो क्या हुआ? लीनियर। t की पावर 1 है ना, इसलिए डिग्री 1 हुई, और अगर डिग्री 1 है तो लीनियर। सिक्स्थ आर स्क्वायर, इसमें डिग्री कितनी है? 2, इसका मतलब क्वाड्रेटिक। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सेवेंथ पार्ट 7x क्यूब, डिग्री है 3। 3 होने पे क्या बताया मैंने? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या बाय क्वाड्रेटिक? क्यूबिक। एक नोट कर लेना यहाँ पे ताकि याद है। लीनियर का मतलब है डिग्री 3, सॉरी डिग्री 1। 3 मैंने भी वहाँ लिखा था ना, इसलिए बोल दिया मैंने, बट लीनियर का मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक का मतलब है डिग्री 2, क्यूबिक का मतलब है डिग्री 3, बाय क्वाड्रेटिक का मतलब है डिग्री 4। इसे नोट कर लो, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 को खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।